अमेरिका के ईरान पर एक बार फिर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमले ईरान के बिलाजवाब और मुसलसल जारहियत के जवाब में किए गए। ईरान के जजीरा कैस से कुछ फासले पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान के जजीरा सिरक और मैनाफ में भी धमाकों की इत्तलात हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास एयरपोर्ट और एयरबेस के करीब मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी बंदरगाह गरगान में भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान का भी अमेरिका पर जवाबी वार। अरबिल में अमरीकी अड्डे पर हमला। ईरानी हमलों में रेडार निज़ाम को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने मुझसे कहा है कि बमबारी रोक दो। ईरान पर जारी हमले जल्द रुक जाएंगे। ईरानी रहनुमाओं से बराह रास्त बातचीत की गई है और हमारे लड़ाका तैयारे ईरान में परवास कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं था, जबकि ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप से किसी भी राब्ते की तरदीद की है। ईरानी सीनियर अहदेदार के मुताबिक ट्रंप का बयान जंग से बचने की एक कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी हुकाम से राब्ता झूठ का पलंदा है। ईरान का अबनार होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान। ईरानी फौजी कमान के मुताबिक अबनार होर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। अबनार होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। अबनार होर्मुज़ की बंदिश की हुक्म में तेल बरदार और तजारती जहाज़ शामिल हैं, जबकि पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक सदर ट्रंप ने डील में ताखीर पर मायूस होकर ईरान पर हमले किए। पस मंजर में अमरीकी सदर की मायूसी बढ़ रही थी। ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी अमरीकी तजवीज़ का जवाब नहीं दिया था। सदर ट्रंप की काबीना अरकान और अहम अहदेदारों से सिचुएशन रूम में मुलाकात। अमरीकी सदर का मुख्तसर वक्त में बड़े हमले करने पर भी गौर। अमरीकी सदर ने ईरान पर फिर सख्त हमले करने का ऐलान किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान पर सख्त हमले करने जा रहे हैं। ईरान के पुल और पावर प्लांट्स निशाना बनेंगे या नहीं, ये नहीं बताएंगे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अब भी डील के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अच्छे दोस्त और बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए, इनको जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। मुआहदे के लिए देखें क्या होता है। ईरान के साथ माकूल और काबिल अमल मुआहदा चाहते हैं। मुआहदा ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकेगा। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तफाक किया था। मशरक़ वस्ता और पूरी दुनिया के लिए अमन चाहते हैं। ईरान ने अमरीकी फ़ौज का महंगा तरीन अपाची हेलीकॉप्टर तबाह किया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का भी आज रात ईरान पर बड़े हमले का ऐलान। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान में अहम तंसीबात पर बमबारी करेगा। आज रात होने वाले हमले मजबूत और वाज़ेह होंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी ईरान पर ताकतवर हमले किए गए। हमारे पास ईरान से मुतालिक फैसला कुन प्लान मौजूद है। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अबनार होर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा। ईरान किसी भी दबाव या धमकी के सामने डटकर खड़ा रहेगा। सदर मजबूत पजिशन डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद बयान। कहा, ईरानी कौम के अज़्म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियां ताकत नहीं, बेबसी की अलामत हैं। ट्रांसपोर्ट, बिजली और पानी के निज़ाम को निशाना बनाने की बातें ईरानी आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पजिशन ने इससे पहले कहा कि जंग मुल्क के मफाद में नहीं। अगर इज्जत, सरजमीन और खुदमुख्तारी पर हमला हुआ तो ईरान हथियार नहीं डालेगा। हमलों के जरिए हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। गजा मुसलसल बमबारी के बावजूद सरेंडर नहीं हुआ। ईरान को भी झुकाया नहीं जा सकता। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो सफारती अमल आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसराइल भी लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के जरिए सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहा है। अपाची हेलीकॉप्टर की तबाही के बाद अमेरिका के हमले, ईरान की जवाबी कार्रवाई। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए।
मुख्तलिफ इलाकों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक साहिली इलाके सड़क में मिसाइल हमले से पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ, जबकि होर्मुज़गान के मशरक़ी इलाके कोशम और बंदर अब्बास में भी धमाके हुए हैं। ईरान का भरपूर जवाबी कार्रवाई में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लैट को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। उर्दन में अमरीकी लद्दाख फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला किया गया। अदाफ में F-35 हिंगस और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम शामिल है। कुवैत में अली अस्सलाम फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले किए गए हैं। पासवान इनकलाब ने कहा है कि इब्राहिम हमस के करीब अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जबकि कार्रवाई अमरीकी जारियत का जवाब है। अगर अमरीकी जारियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। पासदारान ने ड्रोन गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए की कमी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबों का तरक्याती बजट 3130 अरब से कम करके 2218 अरब रुपए कर दिया गया। वफाकी PSDP के लिए 1000 अरब और SOEs के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अगले माली साल के लिए शौर नमू का हदफ 4% रखने की भी मंजूरी। प्लानिंग कमीशन की दस्तावेज के मुताबिक बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए मुकर्रर रहेगा। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब से कम करके 749 अरब। सिंध का तरक्याती बजट 816 अरब से कम करके 706 अरब। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 564 अरब रुपए से कम करके 455 अरब रुपए कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के लिए वफाकी अखराजात में 334 अरब का इजाफा होगा। वफाकी बजट 3000 अरब तक बढ़ाने पर गौर। वफाकी और स्ट्रेटेजिक अखराजात के लिए सुबह 1200 अरब देंगे, जबकि दियामिर महमद और दासू समेत आबी मंसूबों के लिए 335 अरब रुपए की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। अहम मौशी अहदाफ की मंजूरी। वफाक और सूबों में तरक्याती मंसूबों के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इत्तफाक़ राय हुआ। आइंदा हमारे साल को तरक्की, इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ का साल बनाने के लिए अज़्म NEC का पायदार मौशी तरक्की के लिए मुश्तरका हुकूमत अमली पर इत्तफाक। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्याती फंड्स के मौसर शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर। महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती अमल का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। सूबों के जारी और नए मनसूबों के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक। तरक्याती अहदाफ के असूल के लिए वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ते नागुज़ीर करार। NEC इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और कई वफाकी वज़रा और 3 वज़रा आला सुहेल अफरीदी, मुराद अली शाह और सरफराज बुखरी शरीक हुए।